के नतीजों पर विश्वास नहीं हो रहा। अजय माकन ये बोलते नजर आए। हम तथ्यों को सबके सामने रखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर बड़ी बैठक हुई। राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल भी इसमें मौजूद रहे। बिहार में भी महागठबंधन की ये बेहद अहम मुलाकात, और इसी बीच दिल्ली में भी हमने देखा कि कांग्रेस की बैठक हुई है, जहां पर बिहार के नतीजों को लेकर मंथन किया गया। तथ्यों को सबके सामने रखेंगे। वहीं राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम दिग्गजों की बैठक, जहां पर मंथन किया गया इस पूरे फेलियर को देखते हुए, इस पूरे नतीजों को देखते हुए, क्या फैक्टर्स रहे, किन फैक्टर्स की वजह से ये हार देखने को मिली, क्योंकि ताबड़तोड़ प्रचार यहाँ पर महागठबंधन की ओर से किया गया था। वहीं कांग्रेस के दिग्गजों ने भी अपनी जान झोंकी थी, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम ताबड़तोड़ रैलियां की गई थी। राहुल गांधी ने तो कई तरह के बम भी फोड़े थे। हाइड्रोजन बम यहाँ पर राहुल गांधी ने फोड़कर जो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके SIR का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, उसके बावजूद यहाँ पर जनता को लुभाने में नाकाम महागठबंधन रहा। हम तथ्यों को सबके सामने रखेंगे। ये मुलाकात में बेहद बड़ा बयान अजय माकन द्वारा। बिहार में हार के बाद कांग्रेस का ये मंथन, इसके अलावा महागठबंधन का भी मंथन का सिलसिला जारी। पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है, और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है, और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं, और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए, और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के, पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे, और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। अजय माकन को आपने सुना, जो कहते हैं कि नतीजों पर विश्वास कर पाना मुश्किल। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर वही राग अलापा जा रहा है हार के बाद। पहले EVM में गड़बड़ी का राग, और अब जिस तरीके से वोट चोरी का राग यहाँ पर लगातार अलापा जा रहा है। क्यों नहीं एक्चुअल फैक्टर्स को लेकर बातचीत की जाती, एक्चुअल फैक्टर्स को यहाँ पर जहन में रखते हुए ये मीटिंग्स की जाती? देखिए, साफ तौर पे है कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि चीज़ों में गड़बड़ी हुई, चूंकि वोट चोरी का वो आरोप लगाते रहे हैं, पहले से भी लगाते रहे हैं, और जो राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव हुआ वहाँ को लेकर भी सवाल उठाते रहे। लेकिन अगर बात करें जनता की, यानी जो वोटर हैं, जो लोकतंत्र के, जिनके वजह से लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र में सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, या कहें कि मैंडेट देते हैं और कम करते हैं, किसी की हैसियत रखते हैं और ख़त्म कर देते हैं, उन वोटरों के बीच में उसका कोई भी महत्व नहीं है। हम लोग फील्ड पर गए, हम लोग आम लोगों के बीच में गए। पिछले 1.5-2 महीने, या कहें कि अगस्त से ही जो यात्रा चल रही थी उसके बीच से ही जाने का, यहाँ कहें कि लोगों के बीच में जाने और उनसे बात करने का मौका मिला, और वहाँ पर इस चीज़ का कोई असर नहीं था। भले ही डेटा एनालिसिस करके जो कांग्रेस हो या कहें कि और जो उनके दल हैं वो चर्चाएं करते हैं, उनको खुलासे करते हैं, हाइड्रोजन बम, एटम बम और कौन कौन सा बम बताते हैं, लेकिन जनता के बीच में इन बमों का कोई असर नहीं है। और विशेष बात यह है कि जब चुनाव आया, यानी कि जब कांग्रेस की बारी आई कि चुनाव में इस मामले को तेजी से उठाया जाए, तो कांग्रेस शायद वहाँ भी चूक गई, और कांग्रेस के नेता, RJD के नेता, या कहें कि जितना महागठबंधन है उसके नेता इस मुद्दे पर
बात करने से बचते नजर आए। अब जब परिणाम आ गया है तो कहें कि जो क्या चीज़ें गड़बड़ थी उन पर बात करने की कहें कि जगह वो अब वोट चोरी के मुद्दे की बात कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जो फैक्टर रहे हैं कि अगर आप आखिरी दिन तक प्रत्याशियों को बैठाते और उठाते रहेंगे, यानी कि आप बैठ जाइए, आप उठ जाइए, आपके पक्ष में हम हैं, आपके पक्ष में हम नहीं हैं, अगर यही करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन जो है लोगों के बीच में जाता है। और विशेष बात यह है कि जब ऐलान हो गया, यानी कि जब कहें कि अंतिम दिन तक फैसला नहीं हो पाया, और या यूं कहें कि जब नामांकन खत्म हो गए उसके बाद लिस्ट जारी हुई, तो आप समझ सकते हैं कि महागठबंधन की दलों की स्थिति क्या थी। और उसके बाद बैठकों का सिलसिला चला। और एक चीज़ और कही गई कि हमने सीएम फेस पहले घोषित कर दिया गया है, लेकिन सीएम फेस को लेकर आप चर्चा देखिए कि जब राहुल गांधी यानी 17 अगस्त का वो समय था, उस समय आए और उसके बाद से ही जब तेजस्वी यादव ने कहा कि हम अगला पीएम आपको देखना चाहते हैं, तो उनको लगता था कि शायद अगला सीएम हमको घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सीएम पद का जो सवाल हुआ तो वहीं से उन्होंने एक तरह से कन्नी काटनी शुरू कर दी। और जब चीज़ें फंसी, यानी अंतिम समय में या जब अक्टूबर में चीज़ें फंसी, तो उसके बाद ये हुआ कि नहीं, सीएम फेस हमारे यही रहेंगे। अशोक गहलोत या कहें कि संकट मोचक के रूप में पटना आते हैं और वो घोषणा करते हैं कि नहीं, सीएम फेस हमारे तेजस्वी यादव हैं। और उसके बाद डिप्टी सीएम फेस को लेकर भी मुकेश सहनी कह रहे थे और 0 पर आउट हो गए। एक तरह से कहा जाए 0 सीट उनको मिली है। कांग्रेस की 6 सीट मिली है और जो आरजेडी है सबसे बड़ा दल है, 143 सीटों पर गड़बड़ियों का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि मंथन इसको लेकर किया गया है, अब देखना होगा आगे क्या होता है। बहुत